कि ब्रह्मा ने जिस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को बनाते हुए ब्रह्मा ने काफी कार्य किए, लेकिन अंतोगत्वा ब्रह्मा जी को अंत में उनके मानस, उनके सोच से दो दिव्य शरीर प्राप्त हुए, अर्थात उनके शरीर से दो दिव्य शरीर निकले। दाईं ओर से पुरुष और बाईं ओर से स्त्री का प्राकट्य हुआ। वो दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े और उनसे निवेदन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आप हमारे पिता हैं, आप जगत पिता हैं, तो आप बताइए कि अब ये जगत बनाने की आप बात सोचते हैं, या आपने हमें कार्य सौंपा है, तो हमें करना क्या है। उन दोनों का नाम मनु और शत्रुपा रखा ब्रह्मा जी ने। तो मनु महाराज और शत्रुपा निवेदन कर रहे हैं, आप बताइए कि साहब हम क्या करें। तो उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, मनुष्यों का कल्याण हो जाए, एक मनुष्यता बढ़ जाए, और एक ऐसा तैयारी करो कि आपके बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, और सृष्टि पर मनुष्य ही मनुष्य हों। मनु और शत्रुपा ने बड़े प्रेम से उनकी बात सुनी और सुनकर कहा कि साहब आपकी बात तो सही है, लेकिन इस धरा पर जिस पे आप रहने की बात कर रहे हैं, इस पर तो जल ही जल है, कहीं भी भूमि नहीं है। हिरणाक्ष नाम का दैत्य जो आदि दैत्य है, आदि मतलब उसके पहले कोई दैत्य नहीं थे, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष दोनों भाई हैं, ये आदि दैत्य हैं। तो इन दैत्यों में से जो हिरणाक्ष है, इसने क्या किया था, भूमि का हरण कर लिया था और हरण करके पाताल में ले गया था। तो उन्होंने कहा कि भूमि तो है नहीं, हम कहां रहेंगे, आप कह रहे हो घर बनाना, बच्चे बढ़ाना, ये सब करना, तो कहां रहेंगे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, बोला इस सही मैंने शरीर बनाया है, सोचता भी है ये तो। इसके पहले सनत कुमारों को बनाया, रुद्र को बनाया, सब अपनी अपनी लीला में थे, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं था। तो ब्रह्मा जी को भी समझ में आया कि मनुष्य ज्यादा चतुर कोई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है, और वास्तव में मनुष्य तो मनुष्य है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोला आप मेरा काम पूर्ण हुआ महाराज। श्री ब्रह्मा जी विचार करने लगे, तुम्हारी बात तो सही है, और इस विचार को बड़े गहन सोच में पड़ गए। तभी उनकी दाहिनी नाक से एक जीव बाहर निकला, देखते ही देखते वो पूरे आकाश में छा गया, बड़ा विशाल काय रूप ले लिया, और चार हाथ। जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा तो कोई और नहीं, नारायण स्वयं वराह अवतार लेकर आए, शूकर का मुख लेकर आए। तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोला हे नारायण आपका ये दिव्य रूप, बोला हाँ ये मेरा वो अवतार है जिससे मैं पृथ्वी को ढूंढकर लाकर पुनः स्थापित करूंगा, और तुम जो चाह रहे हो कि इन लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाए, वो भी मिल जाएगी। तो भगवान का ये दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह, हालांकि पिछली कथाओं में हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री नारायण का वराह भगवान मतलब वराह रूप में प्राकट्य क्यों हुआ था। कई लोग सोचते हैं कि शूकर का रूप क्यों लिया भगवान ने, तो आपको विस्तार से तो मैं बता ही चुका हूं, फिर भी बस इतनी सी बात है कि पृथ्वी की जो प्रकृति है, गुण है, वो गंध है, स्मेल, और गंध को पकड़ने के लिए नाक चाहिए, और नाक चाहिए मजबूत। और चूंकि वो कीचड़ में, वो जल में नीचे अंदर जाकर दबी पड़ी है, उसको ढूंढना है, और वो तभी संभव हो सकता है जब ऐसी नाक हो जो पानी के अंदर भी जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े, वो गले नहीं, वो सड़े नहीं, उसकी स्किन ना वो हो। तो भगवान ने ऐसा रूप लिया, नीचे गए और खोद खोद के भूमि को निकाला, और भूमि को अपनी दाढ़ पर रखकर ऊपर लेकर आए, ऊपर लेकर आए। आप और सबके लिए बहुत अच्छी बात जो कई लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हम सनातन वैदिक संस्कृति के लोग आज से नहीं जानते, अनादि काल से जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हालांकि अभी 200-400 साल पहले वैज्ञानिकों ने अपने उससे देखा कि हाँ भाई समझ में आया कि पृथ्वी गोल है। तो क्या होता है कि पुरानी बातों को कोई मानता नहीं, अब तो साइंस को मानते हैं। लेकिन आप देखिए आज भी हमारे
हिंदू मंदिरों के साउथ में जाइए, दक्षिण में जाइए आप, तो दक्षिण में बड़े बड़े मंदिरों में श्री वराह भगवान की जो मूर्ति है, उनके दांत पर रखी हुई पृथ्वी गोल ही है। वो मूर्तियां आज से 2-2, 3-3, 4-4 हजार साल पुरानी हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा विज्ञान कितना डेवलप था, और आज की तारीख में वो साहब उन्होंने खोज करी कि पृथ्वी गोल है, उन्होंने खोज करी कि ये, मतलब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि काश आज का यूथ और आज के लोग ये समझ पाए कि हम कितने ज्यादा धनाढ्य हैं अपनी संस्कृति के मामले में, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं हैं, या ये कहो कि जानते नहीं है और मानते भी नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है। तो सैद्धांतिक चर्चा की अगर बात करें तो ये दुनिया जो है, इसका सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे पहला ज्ञान हमारी वैदिक सनातन संस्कृति से है। इसलिए इस पृथ्वी पर ज्ञान शास्त्र या शास्त्र या किताब या जो आपका, उनमें सबसे पुराना अगर कुछ है वो वेद है, और वेदों से ही सभी उत्पत्तियां होती हैं।